everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of financial accounting, and in this part we are going to cover up next topic. So पहले वाले parts नहीं देखे हैं, so please चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर से चेकआउट करेंगे। और मैराथन भी मैंने पब्लिश कर दी थी आपके लिए एज पर जर्नल एंट्रीज एंड कैश बुक और अकाउंटिंग इक्वेशन वाले टॉपिक्स की, तो उसको आप डिटेल में भी चेकआउट कर सकते हैं। राइट, सो इस वीडियो को स्टार्ट करें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, दैट इज स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक। इससे पहले हमने कैश बुक डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक की। इससे क्वेश्चन आपके पेपर में आता है और एज पर एनईपी ये आपके सिलेबस में भी है। तो हम देखते हैं कि ये बुक्स क्यों आई है। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये स्पेशल पर्पस के लिए बुक्स बनाई जाती हैं और ये सब्सिडियरी बुक्स हैं। मींस कि जैसे कि आपने देखा था कैश बुक हमने बनाई, तो कैश बुक एक ऐसी बुक थी जिसमें हमने देखा कि जो भी कैश ट्रांजेक्शन थे वो रिकॉर्ड हो रहे थे बिजनेस में, कैश ट्रांजेक्शन। बट ऐसा तो है नहीं कि हर कोई आपसे आपके बिजनेस में सामान कैश में खरीदे। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं क्रेडिट पे हमें सामान चाहिए, ठीक है, मान लो। तो अब वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश ट्रांजेक्शन तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए, बट जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुए या नॉन कैश ट्रांजेक्शन हुए, नॉन कैश ट्रांजेक्शन मींस ऐसे ट्रांजेक्शन जो कैश में नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे कोई डिस्काउंट दे दिया आपने, परचेज किया, हमने देखा था ना ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं, बल्क में कोई सामान खरीद रहा है मान लो, तो हमने क्या किया, उसको हमने कहा कि चलो तुम अगर बल्क में 1 लाख यूनिट खरीदते हो तो हमें तो 10% डिस्काउंट देंगे। तो वो डिस्काउंट वाला आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? डिस्काउंट तो दिया ना, सामान जो अमाउंट आया सामान का वो तो डिडक्ट होके आया, आपने डाल दिया 10% डिस्काउंट, मतलब 90,000 का टोटल फाइनल। अब ये 90,000 कैसे आया जब 1 लाख का सामान था? तो उसकी भी तो एंट्री होनी है। तो इन सारी एंट्री को हम रिकॉर्ड करने के लिए बुक्स जो बनाते हैं उससे कहते हैं स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी बुक आएंगी? पहले तो आएगी परचेज बुक, मतलब परचेज बुक में ऐसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो परचेज से रिलेटेड हो, ठीक है। जो गुड्स आपने, जिस भी आपका बिजनेस, मान लो क्लोथ का बिजनेस है, तो जो भी क्लोथ से रिलेटेड सामान खरीदे उस क्रेडिट पे, उसका हम क्या करते हैं, बुक बनाते हैं, जिसे कहते हैं परचेज बुक। सेल्स बुक क्या होगी? जो भी सामान उधार पे बेचा उसके लिए हम बुक्स बनाते हैं सेल्स बुक। परचेज रिटर्न, परचेज किया था जो सामान वो रिटर्न कर दिया, उसके रिगार्डिंग बुक बनाएंगे परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न बुक, जो सामान बेचा था वो वापस आ गया, क्रेडिट पे बेचा था वो वापस आ गया, उसके लिए कौन सी बुक बना रहे हैं? सेल्स रिटर्न। और जो बची कुछ एंट्री है जो कहीं नहीं गई है इन बुक्स में, उसके लिए हम बनाते हैं जनरल प्रॉपर। तो ये हमने डिस्कस किया है एक कॉन्सेप्ट। कल से हम डिस्कस करेंगे परचेज बुक, जो कि पहली सब्सिडियरी बुक है। क्या फॉर्मेट है, किस पर्पस के लिए बना रहे हैं, वो तो देख लिया कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो भी परचेज के होंगे या नॉन कैश ट्रांजेक्शन जो होंगे, मीन जहां पे हमने डिस्काउंट दिया है, वो सारे ट्रांजेक्शन हम इस बुक में रिकॉर्ड करेंगे, जैसे दैट इज परचेज बुक, ठीक है। और ये फॉर्मेट क्या होगा और किस तरीके से बनाओगे, बहुत ईजी है। नेक्स्ट पार्ट से हम सारी बुक्स को कवर करने वाले हैं। तो इस बुक में मीनिंग मैंने समझा दी कि स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक होती क्या है और किस केस में ये बनाई जाती हैं, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड कर पाए हैं आप इस टॉपिक को, बिकॉज बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है ताकि आप मूव ऑन कर पाओ नेक्स्ट पार्ट पे। तो नाउ गाइस, इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द परचेज बुक। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको दिया है इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि सब्सिडियरी बुक होती क्या है। उसका ये जो पार्ट्स मैंने डिस्कस किए थे कि परचेज होती है, सेल्स होती है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जनरल प्रॉपर, उसमें हम पहले डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी परचेज बुक, ठीक है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया था कि क्यों बनाई जा रही थी, जिसमें आपने देखा था कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बेसिकली रिकॉर्ड करने के लिए या नॉन कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हम इन बुक को बनाते हैं, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन किस बुक में जा रहे थे? कैश बुक में। सो परचेज बुक का फॉर्मेट देख लो। ये जो फॉर्मेट मैंने दिया है ना, ये फॉर्मेट दिया जब आपके में क्वेश्चन में जीएसटी को लेके कुछ भी नहीं देगा तब, बट अगर जीएसटी आएगा तो फॉर्मेट फिर थोड़ा बहुत बदलेगा। बदलेगा क्या कि 4 कॉलम और ऐड होंगे, बट ये बेसिक चीज याद रखो कि डेट आती है, सप्लायर का नेम मींस जिसका अकाउंट क्रेडिट होना है, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड टोटल अमाउंट। देखो जीएसटी आएगा ही अब, क्योंकि जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया था, तो उसके हिसाब से भी मैं न्यूमेरिकल बताऊंगी नेक्स्ट। बट अभी मैं थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करूँ कि मान लो अगर जीएसटी सीएजीएसटी नहीं आता है तो फिर क्या करोगे, ठीक है। फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले डेट, नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ सप्लायर का अकाउंट क्या करना है आपको? क्रेडिट करना है, जिससे आपने क्या किया है? सामान खरीदा है। इनवॉइस नंबर दिएगा क्वेश्चन में वो लिखना है। लेजर फोलियो में कुछ जाएगा नहीं वैसे, बट कॉलम बनेगा। डिटेल्स में
पूरा हम कैलकुलेशन करेंगे और फाइनल जो कैलकुलेशन का अमाउंट आएगा वो हम टोटल अमाउंट में डालेंगे। तो जो चीज याद रखनी है वो कि ट्रांजेक्शन नॉट टू बी रिकॉर्डेड, कौन से ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड करने, मतलब जब क्वेश्चन पेपर आए परचेज बुक बनाने को बोले तो सबसे पहले जहां पे भी लिखा हो कि परचेज किया है ऑन कैश, वो वाली एंट्री नहीं करनी है, वो वाली एंट्री से बच जाओगे, ठीक है। तो वहां पे एकदम हाईलाइट करके क्वेश्चन मार्क कर देना कि मुझे ये नहीं रिकॉर्ड करना है गलती से भी, मान लो रिकॉर्ड कर दिया नंबर कटेंगे, नहीं करना है, बिकॉज सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं। तो कैश परचेज किया है, मान लो कि आपको क्लोथिंग बिजनेस है तो उसमें आया ट्रांजेक्शन में कि आपने 100 यूनिट या 100 मीटर क्लोथ जो है वो परचेज किया है मिस्टर सुरेश से, मालूम से परचेज कर रहे सप्लायर है, और कैश। तो परचेज बुक में क्या कैश वाले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं? नहीं, क्रेडिट वाले होते हैं, तो वो आप नहीं रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, बच के चलना है। और एसेट का परचेज अगर आ जाए, ठीक है, आप क्लोथिंग में, आप क्लोथिंग बिजनेस हो तो वो आपका गुड्स है, उस पर डे टू डे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है, जिस चीज पे डे टू डे डीलिंग कर रहे हो वो आपका गुड्स में आएगा। मान लो आपका फर्नीचर बिजनेस है तो वो भी फर्नीचर आपके लिए गुड्स ही होगा, वो आपके लिए एसेट नहीं है, क्योंकि आप उसको एसेट की तरह नहीं यूज कर रहे हो, वो आप डीलिंग में यूज कर रहे हो। तो जहां पे मान लो क्लोथिंग बिजनेस है और आपने कोई मशीन खरीदी है तो वो आ गया एसेट वाली कैटेगरी में, क्योंकि आप मशीन में तो डील कर नहीं रहे थे, तो वो आपके लिए क्या है, एक एसेट है। तो एसेट नहीं रिकॉर्ड होते हैं परचेज बुक में, परचेज बुक में सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड होंगी, उसी गुड्स की एंट्री होगी जिस गुड्स में आपका बिजनेस है। तो ये चीजें याद रखना कि कैश वाली एंट्री ना कर देना और ना ही कोई एसेट की एंट्री कर देना, जो आपने भले ही खरीदा हो, खरीदा है तो सोचोगे परचेज बुक में जाएगा, बट परचेज बुक में सिर्फ वही चीजें जाएंगी जिसमें आपका बिजनेस है। अब जैसे देखो पहला क्वेश्चन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। तो इलेक्ट्रिक स्टोर इसका मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड परचेज होगा वो इसके लिए क्या है, वो इसके लिए एसेट है या गुड्स है? गुड्स है। क्यों? क्योंकि वो उस पर डे टू डे डीलिंग कर रहा है, उसके लिए एसेट नहीं है, ऐसा नहीं कि उसने एक बार खरीदा है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, वो नहीं है, वो डे टू डे इन्वेस्ट कर रहा है, वो डे टू डे इसकी सेल परचेज कर रहा है, खरीद रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है पवन, नाम ही रखना पवन इलेक्ट्रिक स्टोर, न्यू दिल्ली में। अब देखो डेट आपको दी है तो जो भी हमें अपने कॉलम में रिकॉर्ड करनी थी डेट वो हमें पता चल गई। जून 2 का ट्रांजेक्शन है कि आपने गुड्स परचेज किए हैं किससे, सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर से। ऑफ कोर्स आपका इलेक्ट्रिक स्टोर है तो आप परचेज इलेक्ट्रिक चीजें कर रहे हो, तो ये तो क्लियर है कि भाई यहाँ पे मैंने गुड्स परचेज किया है, एसेट नहीं है, तो मुझे इसकी एंट्री करनी है। अब देख लो कि क्रेडिट है या कैश। चांदनी चौक ऑन क्रेडिट, इसने बता दिया क्रेडिट पे है, इसका मतलब आप बिल्कुल क्लियर रास्ते से निकल जा रहे हो, यहाँ पे हिट हो गया है, दोनों चीज सेटिस्फाई हो रही है कि गुड्स में डीलिंग है और दूसरी क्रेडिट पे ही है, इसका मतलब ये एंट्री जाएगी। इनवॉइस नंबर आपको दिया हुआ है, क्या क्या खरीदा आपने सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर से, 200 ट्यूब लाइट्स खरीदी है, जो एक ट्यूबलाइट 50 रुपए की है, 50 टेबल फैन खरीदे हैं जिसमें एक टेबल फैन की कॉस्ट 400 रुपए है, 20 हीटर्स खरीदे हैं, एक हीटर 100 रुपए का है, और ट्रेड डिस्काउंट आपको जो देना है वो है 15%। ट्रेड डिस्काउंट जो आपको मिला है वो है आपका 15%। तो अब देखो एंट्री कैसे होगी हमारी ट्रांजेक्शन की। सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या लिखनी होती है, डेट, ठीक है, हमें पता था 2011 है और ये हमारी एंट्री जो है वो है हमारी जून 2 की एंट्री, ठीक है, तो हमने लिख दिया जून 2। हमने क्या क्या परचेज किया हम वो लिखेंगे, और किससे परचेज किया पहले उसका नाम लिखेंगे, सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सूर्या इलेक्ट्रिक, में शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिख देंगे वहां पे, ठीक है, स्टोर, इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक। चलो मैं यहाँ पे लिख चांदनी चौक, ठीक है, तो इसको थोड़ा ठीक कर लेना, वो पेन पता नहीं क्यों रुक रुक के चल रहा है थोड़ा। चलो 200 ट्यूबलाइट खरीदी है 500 की ईच। तो सबसे पहले तो बहुत इजी होता है कि ये सब पूरा लिख दो डिटेल में कि सूर्य चांदनी इलेक्ट्रिक स्टोर से, सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर से चांदनी चौक से आपने क्या क्या खरीदा है, ठीक है, 200 इलेक्ट्रिक लाइट खरीदी है, ठीक, कितने की खरीदी है, 200 ट्यूबलाइट खरीदी है 500 की ईच। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक नहीं ट्यूबलाइट, सो ट्यूबलाइट,
द रेट 50 है, सॉरी, रेट 50, 50 ईच। ठीक है, और क्या खरीदा है आपने, और है 50 टेबल फैन 100 ईच, 50 टेबल फैन एट द रेट 100 ईच। 400 था, इट्स 400 ईच। 20 हीटर एट द रेट 100 ईच, 100 ईच है, 20 हीटर्स एट द रेट 100 ईच। आप ये थोड़ा फास्ट कर लेना, ठीक है, मैं जब तक लिख रही हूँ, स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। 20 हीटर एट द रेट 100 ईच, और ट्रेड डिस्काउंट है 15%। तो हम यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट को लिखेंगे कि लेस होगा ये अमाउंट हमारा, ट्रेड डिस्काउंट डेट इज 15%। ठीक है, ये आप ऐसे लिख सकते हो। और क्या है, और बस हमें CGST SGST यहाँ पे नहीं है। तो इनवॉइस नंबर हमने सबसे पहले लिख देना है। इनवॉइस नंबर क्या है, 480। देखो सबसे पहले तो जो भी चीजें कर रहे हो वो सब वही चीजें लिख रहे हो जो आपको पूरा दिया है। कैलकुलेशन अभी कुछ हमने स्टार्ट ही नहीं किया कि पहले डेट लिख दिया, फिर जो भी पूरा दिया है कि किस स्टोर से खरीदा, क्या क्या खरीदा है, और डिस्काउंट लेस करना वो लिख दिया। अब हमें क्या करना है, लेजर फोलियो में कुछ जाता नहीं, अब हम डिटेल्स में आएंगे। सामने सामने लिखना है आपको कि कितना कैलकुलेट होके आ रहा है। जैसे 200 की ट्यूबलाइट खरीदी, 500 की ईच है, मतलब एक 50 की है, तो 200 कितने की होंगी, तो इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 0, 5 2 10। ठीक है, ये हो गया आपका 10,000। फिर 50 टेबल फैन खरीदिए, 400 ईच, तो ये भी कर दो आप, 5 4 20, तो ये हो गया 20,000, और ये हो गया आपका 10,000। 20 हीटर खरीदिए 100 ईच के, मतलब ये हो गया आपका 2,000। ठीक है, तो ये आपका कितना आया टोटल, ये आया आपका 32,000। अब इसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट लेस करना, जो कि कितना है, 15%। तो अब हम इसका 15% निकाल लेंगे। ठीक है, मैं इसका 15% निकाल लेती हूँ, दैट इज 32,000 का 15%, 4800। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है आपका, 4800। ये माइनस कर दोगे इससे, 32,000 से माइनस करेंगे, ये आएगा आपका 27,200। ठीक है, तो ये 27,200 जो फाइनल अमाउंट है, वो एक पेंसिल से भले यहाँ पे लिख सकते हो, बट यहाँ पे नहीं, आपको थोड़ा अमाउंट जो है टोटल ये बाहर लिखना होगा। ये आपका बना है 27,200 फाइनली टोटल अमाउंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि किस तरीके से आपने पहला जो ट्रांजेक्शन था वो रिकॉर्ड किया। इसी तरीके से बाकी भी सब रिकॉर्ड होंगे। तो वन बाय वन अब दूसरी एंट्री देखते हैं, जैसे कि है आपकी जून 10 की, कि बॉट फैन फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर। न्यू लाइट ट्रेडर इलेक्ट्रिक स्टोर, तो न्यू लाइट ट्रेडर से लिया था, ठीक है, इलेक्ट्रिक का चीज है। और कैनॉट पैलेस के हैं ये, कैनॉट पैलेस, और ट्रेड क्रेडिट पे लिया, तो ये भी सेटिस्फाइड है कि एंट्री जाएगी। इनवॉइस नंबर दिया है, क्या क्या खरीदा है, 20 टेबल फैंस खरीदिए 500 ईच, 40 सीलिंग फैंस खरीदे 600 ईच, 10 इलेक्ट्रिक आयरन खरीदे 200 ईच, और ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो इसको हम इसी तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो हमें क्या लिखना है, डेट लिखनी है अपनी 10 जून की, तो ये हो गया हमारा जून, ये हो गया हमारा 10। ठीक है, और नाम क्या है, न्यू लाइट ट्रेडर कैनॉट पैलेस, पूरा आपको यहाँ पे लिख दे रहा है, न्यू लाइट ट्रेडर्स। ठीक है, CP मैंने लिखा है शॉर्टकट में, आप पूरा लिख सकते हो। और क्रेडिट कर दिया। अब इनवॉइस नंबर देखो 2310, इनवॉइस नंबर 2310। ठीक है, आप क्या क्या खरीदा है वो एंट्री बनानी है आपको। 20 टेबल फैन 500 ईच, तो 20 टेबल फैन एट द रेट 500 ईच। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 40 सीलिंग फैन 600 ईच, 40 सीलिंग फैंस द रेट 600 ईच। ठीक है, नेक्स्ट 10 इलेक्ट्रिक आयरन 200 ईच, 10 इलेक्ट्रिक आयरन द रेट 200 ईच। ओके, अब आएगा हमारा ट्रेड डिस्काउंट जो लेस होगा, लेस ट्रेड डिस्काउंट, शॉर्टकट में लिखा, आप पूरा लिखेंगे। लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना है आपका, 20%, तो लिख दिया हमने 20%। अब इसको हम कर लेंगे। 20 टेबल फैन है 500 इंच के, तो टोटल लिख देंगे 10,000। 40 सीलिंग फैन है 600 इंच के, ठीक है, 6 4 24, 24,000 के हो गए ये। 10 फैंस हैं, 10 इलेक्ट्रिक आयरन है 200 के,
2000। अब इसका टोटल करेंगे हम, ठीक है। पहले टोटल कर लो, 1 2 3 6 36,000। इसमें से हमें क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, जो कि कितना है आपका 20%। तो 36,000 का 20% निकालेंगे तो आएगा 7,200। अब ये क्या है, ये माइनस होगा, तो ये माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो हम बाहर रख देंगे। तो 0 0 10 में 2 गया 8, ठीक है। 5 में है तो 15 में 7 गया 8, और ये हो गया 2, 28,800। ये आपका 28,800, ठीक है। तो हम नेक्स्ट एंट्री रिकॉर्ड करेंगे जो कि है 20 की जून की। परचेज गुड फ्रॉम रविंद्र इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पटेल नगर ऑन क्रेडिट, ठीक है। पटेल नगर ऑन क्रेडिट, इनवॉइस नंबर आपको दिया, तो इलेक्ट्रिक चीजें लिए और क्रेडिट पे लिए, तो ये भी एंट्री होगी हमारे पास। तो चलिए इसको देखते हैं। ओके, सो अब इसकी एंट्री पास कर लेंगे। तो आपने डेट सबसे पहले लिख देनी है जो कि है 20 जून की। तो हमने यहाँ पे डेट लिखी जून 20। परचेज किया है गुड्स फ्रॉम रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी पटेल नगर। सो हमने यहाँ पे पूरा लिख दिया, रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी पटेल नगर, ठीक है। आप पूरा प्रॉपर लिख लेना। अब है कि क्या क्या खरीदा है। इनवॉइस है 1508, 1508। आप देखो क्या क्या लिया है। तो पहला तो जिसको भी कुछ भी नहीं आता होगा वो इतना भी करके आएगा ना, तो उसको नंबर मिलेंगे कि पूरा लिख ही आओ, है ना। कुछ बच्चे होते हैं ना, सिर्फ लिख देते हैं कि क्वेश्चन क्या है वही उतार देते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये थोड़ा है कि फॉर्मेट याद कर लो और जो क्वेश्चन है वो उतार दो। बट आप उन बच्चों में नहीं है, आप पूरा सॉल्व करके आएंगे। चलिए देखते हैं। 120 डजन बल्ब, तो 120 डजन बल्ब एट द रेट कितने के खरीदे हैं हमने, एट द रेट 80 पर डजन, ठीक है। तो हमने लिख दिया 80 पर डजन, ठीक है। मैं ऐसे शॉर्टकट लिख रही हूँ, स्पेस का मैं। नेक्स्ट इज 20 वाटर हीटर एट द रेट 120 ईच। तो इसकी एंट्री करेंगे 20 वाटर हीटर्स की, 20 वाटर हीटर एट द रेट 120 ईच, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो ये काफ़ी इजी ही था, ज़्यादा एंट्री नहीं करनी पड़ी हमें, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो चलो रविंद्र किंग इनका कर लेंगे कैलकुलेट। 120 डजन बल्ब एट द रेट 80, तो कितने जीरो है, 1 2, ठीक है। 8 2 ज़ा 16, 1 8 1 ज़ा 8 और 9, ठीक है। ये हो गया आपका 9600, ठीक है। नेक्स्ट इज 20 वाटर हीटर एट द रेट 120 ईच। सो इसको भी कर लेंगे 24। ये हमारा हो गया। अब टोटल करना है इसको हमें 0 0 12। इसका 10% डिस्काउंट लेस करना है। 10% कितना होगा 12,000 का, 1200। जो भी माइनस करके आएगा वो अमाउंट इधर आ जाएगा आपका 0 0 10 में ये अच्छा 8 0 1, 10,800, राइट। अब हमें क्या करना है, जो टोटल अमाउंट है उसका पूरा टोटल फाइनल लिख देना है कि टोटल आपका पूरा टोटल कितना बन रहा है। ये हम इसको करेंगे क्लोज, और जो पूरा टोटल होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कितना टोटल है, सबसे पहले तो 27,200 प्लस 28,800 प्लस 10,800। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 27,200 प्लस ये वाली फिगर थी 28,800 प्लस 10,800, टोटल आएगा 66,800। क्यों हमने फोर्थ वाली नहीं देखी, देखो फोर्थ वाली आपने नोटिस की होगी, अगर ये कैश पे है तो ये वाली एंट्री तो आपकी जाएगी ही नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 एंट्री ही आपकी रिकॉर्ड करी है और फाइनल टोटल यहाँ पे लिख दिया 66,800, राइट। सो इस तरीके से आप परचेज बुक जो है वो प्रिपेयर करोगे। लिखोगे परचेज अकाउंट, क्योंकि आपको पता है डेबिट होता है 66,800 से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि परचेज अकाउंट डेबिट वाली ये एंट्री यहाँ पे ऐसे होगी, और डेट जो है वो लास्ट जो है इस महीने की वो जाएगी आपकी, दैट इज जून कब एंड हो रहा है, जो कि होगा आपका 30 जून, ठीक है। तो ये आपने कर दिया पूरा ये परचेज बुक क्लोज कि 30 जून को हमारा जो परचेज अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है 66,800 क्रेडिट अमाउंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मूव कर रहे हैं, जिसमें आपको दिया गया है कि इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ सुपीरियर क्लोथ न्यू दिल्ली एज्यूमिंग CGST एंड
SGST, बस एक चीज यहाँ पे ऐड हुई है कि जीएसटी वाला चीज जो है वो आ गया है, बाकी तो फॉर्मेट वही रहेगा। मींस फॉर्मेट में देखो डेट है, नेम ऑफ सप्लायर है वही है, इनवॉइस नंबर, एलएफ डिटेल्स वही रहेगा। टोटल यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट हो गया है क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है परचेज इनपुट SGST, CGST, IGST। ठीक है, जो भी जीएसटी आपको दिया रहेगा, चाहे वो स्टेट जीएसटी हो, सेंट्रल जीएसटी हो या IGST हो, वो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना कितना लग रहा है। परचेज में एग्जैक्ट अमाउंट आएगा जितने का आपने परचेज किया, और सब कुछ जोड़ के फिर हम टोटल करेंगे। ठीक है, तो ये है थोड़ा फॉर्मेट थोड़ा इंक्रीज हुआ है जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के बाद। तो हम देखेंगे, डेट दी है आपको, April 4 की एंट्री है। क्लोथिंग में डील करते हैं तो ये भी क्लियर है कि क्लोथिंग वाली एंट्रीज जो होंगी वही गुड्स में जाएंगी और वही देखनी है। अगर उससे अपार्ट आती है तो हम वो नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन और जिस गुड्स में आप डील कर रहे हो वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सो देखो क्या दिया है कि परचेज फ्रॉम राधा कृष्णन सन ऑफ न्यू दिल्ली, इनवॉइस नंबर दिया है 305। क्या परचेज किया है वो, तो फॉर्मेट वही है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 2023 लिखा है यहाँ पे और डाला April 4। ठीक है, क्या एंट्री है आपकी, राधा कृष्णन सन्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे राधा कृष्णन। ठीक है, पूरा आप लिख देना सन्स, न्यू दिल्ली। मैंने शॉर्टकट में लिखा, आप पूरा लिखेंगे। न्यू दिल्ली से क्या परचेज किया है, 100 मीटर कॉटन क्लोथ। तो हमने यहाँ पे लिखा 100 मीटर कॉटन क्लोथ। ठीक है, वहां पे थोड़ी जगह थी, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है क्योंकि कॉलम बढ़ गया है। @200 पर मीटर। ठीक है, तो ये हो गया पहला। नेक्स्ट इज 80 मीटर वुलन क्लोथ लिया है, तो 80 मीटर वुलन क्लोथ, थोड़ा सा ठीक करेंगे, वुलन क्लोथ @500 पर मीटर। ठीक है, @500 पर मीटर, तो मैंने इसको ऐसे लिखा है। नेक्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है 20%, तो लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 20%। अब चलो हम यहाँ पे करते हैं 100 मीटर कॉटन क्लोथ खरीदा है, इनवॉइस नंबर था 305। सो कॉलम आपको बताता जाएगा कि आपको लिखना क्या है, आप क्या भूल गए हो। 305 LF में कुछ जाएगा। डिटेल्स में अब हम आएंगे कि हमने मीटर कॉटन क्लोथ है आपका 200 पर मीटर से, तो ये हो गया आपका 20,000। वुलन क्लोथ है आपका 500 पर मीटर से, ये हो गया आपका 40,000। ठीक है, टोटल कर लेंगे, फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 60,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%, तो 60,000 का 20% कितना हो गया 12,000। तो 12,000 हमने किया, माइनस कितना आया आपका 48,000। अब याद रखना कि CGST और SGST ऐड होगा, यहाँ में मैंने लिख दिया यहाँ पे CGST और SGST ऐड होगा। ठीक है, 2.5% से है दोनों, 2.5% से, तो 48,000 का 2.5% हुआ 1200 और 1200, तो ये हम जोड़ देंगे तो हमारा टोटल आपका आ रहा है 50,400। ठीक है, अब आपको एक एक में एंट्री पास करनी है 50,500 में कि परचेज में कितना जाएगा। परचेज में आपने जितना परचेज हुआ है, मतलब आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करके, वो कितना है 48,000। तो हमें इसको यहाँ पे लिख देना है 48,000। ठीक है, SGST कितना है आपका 1200 है, तो वो जाएगा 1200। CGST 1200 है, 1200। IGST कुछ नहीं है, कुछ नहीं जाएगा। टोटल में आपका जितना भी टोटल आया दैट इज 50,400। तो ये हो गया हमारा पहला ट्रांजेक्शन जिसमें हमने डिटेल में पूरा सॉल्व किया है, एंड देन वन बाय वन जो चीज जहां जानी, जैसे परचेज, जो कि टोटल कब आएगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, पहले वाला नहीं लिखना, माइनस करने के बाद वाला परचेज में जाएगा। CGST जितना लगा है वहां, SGST जो लगा है वहां पे, IGST लगा है तो वो वहां पे, टोटल जो अमाउंट आपका आया जैसे 50,400, वो टोटल में हम लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब नेक्स्ट वाला एंट्री देखेंगे। सो नेक्स्ट एंट्री जो है वो है आपकी 12 अप्रैल की। ठीक है, तो हम उससे पास करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेना April 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किससे परचेज किया है कि परचेज फ्रॉम रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी ऑफ कानपुर यूपी। ठीक है, आप न्यू दिल्ली से थे, आपने स्टेट बदल दिया है, अब वो स्टेट यूपी है, तो यहाँ पे CGST और SGST नहीं, एक ही लगेगा, डेट इज IGST। ठीक है, कंबाइन कर देंगे दोनों, 5% बस IGST लगेगा। तो वो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हमने लिख देना है कि रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी। सबसे पहले तो ये लिख देंगे पूरा जो भी है, कहाँ से लिया है, रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी। ठीक है, यूपी से है, कानपुर लिख लेना पूरा आप, मैंने इतना लिखा है, यूपी से है, कानपुर लिख लो। इनवॉइस क्या है 240। ठीक है, 240 इनवॉइस है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब दिया है कि 50 मीटर सिल्क क्लोथ लिया है 600 पर मीटर, तो 50 मीटर सिल्क क्लोथ लिया है
100 पर मीटर की दर से। अब नेक्स्ट क्या है, 600 है, ठीक है। 40 मीटर कॉटन क्लोथ लिया है, 40 मीटर कॉटन क्लोथ लिया है, 40 मीटर कॉटन क्लोथ लिया है 250 पर मीटर के उससे, 250 पर मीटर। अब यहाँ पे और क्या होगा, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, जो कि कितना आपको दिया है, लेस ट्रेड डिस्काउंट दैट इज 10%। तो 10% हमने ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करा, और यहाँ पे आपको पता है एक लगेगा दैट इज IGST, ठीक है, तो वही लगाएंगे हम। तो अब लिख लेते हैं डिटेल में टोटल पहले तो इसको टोटल करेंगे 50 इंटू 600 दैट इज 30,000, और 40 इंटू 250 डेट इज 10,000, ये आपका टोटल हो गया 40,000। 40,000 में 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, ये सॉरी 10% है, तो ये हो गया 4,000 माइनस करेंगे, तो ये आपका टोटल कितना आ रहा है 36,000। अब 36,000 में हमें 5% IGST जो है वो ऐड करनी है, मतलब CGST और SGST दोनों का सम करके हम IGST करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 5%, तो इसका 5% कितना है आपका 1800, ठीक है, तो हमने उसको ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे अपना टोटल जो लिखे वो लिखेंगे 37,800। अब हम जो भी परचेज उसके आगे परचेज लिख देंगे, जो कि आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद लिखना है। तो 36,000 आपका परचेज हो गया। SGST में कुछ जाएगा नहीं, CGST में कुछ जाएगा नहीं, डायरेक्ट IGST आपका 1800 से लगेगा, और टोटल जो है वो आपका यहाँ जाएगा दैट इज 37,800। नेक्स्ट जो आपको दिया है वो है कि परचेज फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर हाउस दिल्ली। देखो फर्नीचर खरीदा है, उससे खरीदा, आप डील किस पे कर रहे हैं, क्लोथिंग में, तो ये आपके लिए एसेट है, तो मैंने बताया था एसेट वाली एंट्री नहीं होगी, ठीक है, तो ये वाली एंट्री नहीं पास होगी। ओके, सो नेक्स्ट जो है आपका वो है कि परचेज फ्रॉम हरिओम एंड सन्स ऑफ गुजरात, इनवॉइस नंबर दिया है और क्या खरीदा है वो, फ्रेट चार्जेस पेबल है ये। अब देखो फ्रेट चार्जेस का दो चीज हो सकता है, या तो आप फ्रेट चार्जेस को वहीं पे ऐड कर दो, ठीक है, जो एंट्री बन रही है जहाँ पे आप IGST ऐड करोगे, बिकॉज गुजरात स्टेट चेंज हुआ है तो IGST आएगा, तो वहीं पे उधर नीचे आप फ्रेट चार्जेस ऐड करके पास कर सकते हो, अलग से उसका कॉलम बना के। बट अगर ऐसा नहीं है आपके कॉलेज में तो आप जर्नल एंट्री पास करके इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी है क्राइटेरिया उसके हिसाब से आप इसको करोगे, अभी हम इसको इग्नोर ही करेंगे, और जर्नल एंट्री पास कर देना आप इसकी कि फ्रेट चार्जेस आपने पे किए हैं परचेज के टाइम, ठीक है। तो अब हम इसको बाकी रिकॉर्ड करेंगे। 25 अप्रैल की एंट्री है, तो अप्रैल डेट में आ जाएगा 25 हरि ओम एंड सन से है, ठीक है, गुजरात। तो ये हमारा हो गया कि किससे आपने खरीदा है, और इनवॉइस नंबर है 390, तो इनवॉइस नंबर 390, और खरीदा क्या है वो आ जाएगा कि आपने 100 मीटर वुलन क्लोथ खरीदा है 600 पर मीटर, तो 100 मीटर वुलन क्लोथ खरीदा है एट द रेट 600 पर मीटर से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पे और तो कुछ नहीं खरीदा है, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा, तो लेस करेंगे TD, ठीक है। TD आपका कितना है, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, वो है आपका 15%, तो वो हो जाएगा। और आपको पता है IGST लगेगा, एज स्टेट जो है वो चेंज है, तो IGST जो भी आपका 5% है वो ऐड हो जाएगा। अब 100 मीटर वुलन क्लोथ खरीदा है 600 पर मीटर से, तो ये हो गया आपका 60,000, ठीक है। इसमें से 15% जो आपका TD है वो हम डिडक्ट कर देंगे, तो इसका 15% जो है वो कैलकुलेट करते हैं, वो हो गया आपका 9,000, तो 9,000 जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल आपका आ जाएगा इसका 51,000, और 51,000 में हमें क्या करना, IGST जो कि 5% इसका, जो कि आ रहा है आपका 55, सॉरी 2550 आ रहा है, ये आपने लिख देना है, ठीक है। तो इसका टोटल आ जाएगा आपका 53,550, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया, तो ये हमने टोटल लिख दिया। अब वही है कि परचेज वाला परचेज में जाएगा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 51,000, SGST CGST है नहीं, IGST है 2550, और टोटल जो आ रहा है आपका 53,500, ठीक है। अब आपने इसका लास्ट टाइम की तरह जैसे टोटल है वो करना है, तो यहाँ लिख दिया आपने टोटल। टोटल पूरा भी कर सकते हो कि मतलब परचेज का टोटल लिख दिया, वो जिस तरीके से आपको लगे। यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट होगा, जैसे कि हमने से पहले किया था, परचेज अकाउंट को डेबिट करना। अब हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल लिखा, तो टोटल कितना आ रहा है आपका, पहला तो है आपका 50,400, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
37,800 और 53,550, तो उसका टोटल कर लेंगे। ओके, सो ये आएगा आपका, अगर हम इसका परचेज का टोटल करें तो ये आपका आएगा 1,35,000। ठीक है, ये आएगा 1200, एक एक का अगर आप करते जाओ, ये 1200, ये 4,300 और ये टोटल 1,41,700। तो इस तरीके से आप पूरा टोटल सब कॉलम का परचेज का इनपुट, जीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी टोटल ये आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप ये वाली एंट्री पास करोगे। और उसमें हमने इससे पहले वाले में हमने उतना नहीं किया था, मीन्स हमने बस इतना ही रखा था, एक बार टोटल करके बस एक ही कॉलम का टोटल शो किया था। बट ए वन बाय वन आप सबका भी टोटल शो कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी कर देना। बट वहाँ पे आईजीएसटी सीजीएसटी था नहीं, इसीलिए हमने वो किया नहीं था, बट यहाँ पे था तो हमने इसको पूरा बकायदा वन बाय वन हर एक चीज़ को किया है। दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक दैट इज सेल्स बुक। हमने से पहले पढ़ लिया था हमारी सब्सिडरी बुक क्या होती है, वो आपको आई होप याद है। इसके अलावा हमने सब्सिडरी बुक की एक बुक पढ़ी थी जो कि थी आपकी परचेज बुक। अब आएगी इंपॉर्टेंट दूसरी बुक, वो होगी आपकी सेल्स बुक। जिसने परचेज बुक अच्छे से पढ़ रखा है उसको सेल्स बुक पढ़ने में बहुत आसानी होगी, बिकॉज सेम ही पैटर्न है। ठीक है, बस वहां परचेज था, यहाँ सेल्स है। ठीक है, यहाँ आप सामान बेच रहे हो ना कि खरीद रहे हो। तो यहाँ पे, वहां पे नेम ऑफ सप्लायर आ रहा था, यहाँ पे क्या आएगा, नेम ऑफ कस्टमर। वहां पे अमाउंट क्रेडिट हो रहा था, यहाँ पे अमाउंट डेबिट हो रहा है। इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, टोटल अमाउंट। बट ये जो फॉर्मेट है वो सीजीएसटी एसजीएसटी मीन जीएसटी के बिना है। तो आपको अगर जीएसटी सीजीएसटी ऑफ कोर्स आएगा तो फॉर्मेट है आपका ये वाला, कि आपको डेट लिखनी है, नेम ऑफ सप्लायर मींस जिसको आपने बेचा है। ठीक है, जिसने बेचा है, सेल्स हुई है। इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स आएंगी यहाँ पे आपकी, सेल्स आएगा, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी मीन सेम स्टेट है तो एसजीएसटी सीजीएसटी, और अगर दूसरा स्टेट है तो आईजीएसटी, राइट, एंड देन टोटल। तो ये सब क्लियर है आपको। ये चीज पता होनी चाहिए कि कैश परचेज एंड परचेज ऑफ एसेट मीन जो कैश सेल है, यहाँ पे परचेज नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका कैश सेल, कि जो कैश में आप अगर सेल कर रहे हो और अगर एसेट की सेल कर रहे हो तो उसको आप इन बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे। मीन सिर्फ उसी की सेल्स है, अगर जो गुड्स है जिसपे आप डील करते हो तो वो इस ट्रांजेक्शन बुक में आएंगे। अगर कोई एसेट आगे, मानो आपकी दुकान इलेक्ट्रॉनिक की और आपने किसी को अपना मोबाइल फोन बेच दिया है, तो भाई वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, वो आप उसकी रेगुलर डीलिंग नहीं कर रहे हो। ठीक है, मशीन बनाते हो आप, ना कि फोन्स इंडस्ट्री में हो, ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कैश सेल होगी, मीन्स कैश सेल वाली चीजें नहीं रिकॉर्ड होंगी। यहाँ पे क्रेडिट वाले के लिए हम अलग से बुक बना रहे हैं, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन आएंगे, जहाँ पे कैश वर्ड आ जाए वो वाला ट्रांजेक्शन आपको करना है इग्नोर। ठीक है, तो दिया है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द सेल्स बुक ऑफ गणेश इलेक्ट्रॉनिक कोलकाता एज्यूमिंग सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये आपको सेल्स बुक, जो गणेश इलेक्ट्रॉनिक की सेल्स बुक है, उसमें आपको ये ट्रांजेक्शन्स क्या करने, एंटर करने कि उसने किसको किसको क्या क्या बेचा है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट में आ जाएंगे, आप क्या लिखोगे, डेट 2023 Jan 3। तो सबसे पहले कॉलम भी आपका डेट का होता है, आपने लिखना है 2023 Jan 3। ठीक है, January 3। नेक्स्ट आता है आपका कि आपने किया क्या है, सोल्ड किया है रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता को। आप भी कोलकाता के हैं और आपने कोलकाता वाले ही उसको बेचा है। ठीक है, तो सोल्ड किया है कि सप्लायर को, रुचिका इलेक्ट्रॉनिक जो खुद भी कोलकाता के ही है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी, ना कि आईजीएसटी। आईजीएसटी तब आता है जब आप दूसरे स्टेट वाले सप्लायर को सप्लाई कर रहे हो। तो ये हो गया कि यहाँ पे तो सेम स्टेट रहेगा, मतलब कि सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है आपका 9% वो लगेगा। वाइड इनवॉइस नंबर दिया आपको 431। 5 कलर टीवी सेट्स आपने बेचे हैं, और एक टीवी सेट कितने का था, 20,000 का, तो 5 बेचे, मतलब कि पूरा 1 लाख का टोटल हो गया। और आपने इसको ट्रेड डिस्काउंट दिया है कितना, 20%। तो हम यहाँ पे गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बुक है उसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एंट्री। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर जो कि है रुचिका। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पूरा नाम लिख देना है, रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है आई थिंक, रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता। ठीक है, तो पूरा नाम आप यहाँ पे लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता। नेक्स्ट आएगा आपका कि
आपका इनवॉइस नंबर क्या है। तो इनवॉइस नंबर देखो 431, ठीक है 431। लेजर फोलियो में कुछ नहीं आएगा, डिटेल्स में अब आएगा आपका क्या क्या आपने बेचा है। 5 कलर टीवी सेट 20,000 के हैं, ठीक है। तो आपने लिखा है यहाँ पे लिख लोगे 5 कलर टीवी सेट एट द रेट 20,000 ईच। इसका मतलब टोटल कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 1 लाख। तो आपने उसको टीवी सेट बेचा है। लेस क्या है आपका, लेस है आपका ट्रेड डिस्काउंट। टीडी मैंने लिखा है, आप ट्रेड डिस्काउंट पूरा लिखेंगे। कितना है ट्रेड डिस्काउंट आपने दिया उसको, 20% का। तो 20% क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो। तो क्या होगा इसका 20%, 1 लाख का 20% होगा आपका 20,000। कितना आया आपका 80,000। अब आपको क्या है यहाँ पे जीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। एसजीएसटी सीजीएसटी हम ऐड करेंगे, कितना है 9% है। तो ऐड लिखेंगे पहला एसजीएसटी, और ऐड कर लेंगे हम इसी में सीजीएसटी, कितना है 9% और 9%। अब 80,000 का हमने क्या निकाल लिया 9%, कितना आ गया 7200। इसको ऐड करेंगे और 7200 इसको ऐड करेंगे। अब जो हमारा टोटल आ रहा है यहाँ पे वो हम लिख देंगे, टोटल कर लो इसको। तो 004 और 7 7 भी 14, और ये हो गया आपका 94,400। अब सेपरेट करके हर उसमें लिख लेंगे। सेल्स क्रेडिट डिस्काउंट को माइनस करने के बाद लिखते हैं कितना 80,000, इस तरह परचेज में भी लिख रहे थे। एसजीएसटी कितना है 7,200, सीजीएसटी कितना है 7,200, आईजीएसटी कुछ है नहीं, और टोटल कितना आ रहा है 94,400। अब मूव कर रहे हैं नेक्स्ट डेट के ट्रांजेक्शन में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, जैन 10 का है कि आपने गरिमा इलेक्ट्रॉनिक जो पटना बिहार के उनको बेचा है क्या, 10 वॉशिंग मशीन बेची है 8,000 की, एक 8,000 की है, और ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया जनवरी 10। तो हमने लिखा जैन 10, और किसको बेचा है, गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स पटना बिहार। तो हमने लिखा यहाँ पे गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स पटना बिहार, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका कि क्या है इसका इनवॉइस नंबर, तो है 432। तो इनवॉइस नंबर लिख लेंगे 432। अब आपने क्या उनको बेचा है वो लिख लेंगे। सबसे पहले 10 वॉशिंग मशीन एट द रेट 8,000 ईच। तो 10 वॉशिंग एच होगा यहाँ पे, ठीक है, 1 मिनट। ओके, सो ये हो जाएगा आपका 10 वॉशिंग मशीन एट द रेट 8,000 ईच, ठीक है। ईच पूरा लिख लेना, मैंने इतना लिख दिया बस। तो कितना हो गया आपका, 10 वॉशिंग मशीन बेची है और एक 8,000 की, जिसका मतलब 80,000 का टोटल आपने उसको सामान बेच दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा आपका कि वो कहाँ का है, पटना बिहार का है। इसका मतलब जो सीजीएसटी एसजीएसटी वो नहीं, यहाँ पे आईजीएसटी, मतलब एक बार में लगेगा 18% आईजीएसटी, तो वो लगाएंगे। पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस कर लेंगे, लेस करेंगे हमारा ट्रेड डिस्काउंट कितना है 25%। तो 80,000 का हम 25% कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आएगा आपका 20,000। सो माइनस करा हमने इसका 20,000, तो हमारा आ रहा है यहाँ पे कितना 60,000। अब देखो यहाँ पे हमें ऐड करना है, आईजीएसटी ऐड करेंगे क्योंकि डिफरेंट स्टेट है, ठीक है। आईजीएसटी 18%। सो अब 60,000 का 18% निकाल लेंगे, वो आएगा आपका 10,800। इसमें ये क्या होगा, ऐड होगा, 10,800 ऐड होगा। तो टोटल आएगा आपका 70,800, ठीक है। अब इसको हम लिख देंगे, ये यहाँ पे होगा सेल्स, ठीक है। कितना है यहाँ पे सेल्स, कितना है यहाँ पे, ये है आपका 60,000 हमेशा ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद। नेक्स्ट है आपका एसजीएसटी सीजीएसटी है नहीं, आईजीएसटी है 10,800, और टोटल है आपका 70,800। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन,
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगर आप देखें तो डेट है Jan 12 की, सोल्ड टू राघव एंड सन कोलकाता वाइड कैश मेमो। कैश मेमो मीन्स कैश में बेचा है, तो भाई ये यहाँ पे नहीं आएगा, आपको पता है सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन आते हैं, तो ये वाला तो ऑलरेडी आप बच गए, नहीं करना है आपको। 16 का है सोल्ड टू नितिन ट्रेडिंग कंपनी रांची झारखंड, दूसरे स्टेट के हैं ये भी, तो इसका मतलब यहाँ पे IGST 18% एक बार में लगाओगे, ठीक है, सेपरेट करके CGST SGST नहीं, नो नो, वो तब लगता है जब आपकी ही स्टेट का कोई हो। तो यहाँ पे क्या लगेगा, IGST लगेगा 18%, टोटल 99 जोड़ के 18%, ठीक है। नेक्स्ट है क्या बेचा आपने, 8 म्यूजिक सिस्टम बेचे हैं, जो कि एक था 15,000 का, और 10 कलर टीवी सेट बेचे हैं 22,000 के ईच। ट्रेड डिस्काउंट दिया है 20%, तो हमने लिखा January 16 की डेट डाली, हमने Jan 16 की डेट डाली। नितिन ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है, नितिन ट्रेडिंग कंपनी है रांची झारखंड, लिख देंगे यहाँ पे पूरा, कहाँ के हैं ये, रांची झारखंड, ठीक है। अब देखो इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर है आपका 433, तो वो लिख दो। देखो फॉर्मेट जब बना लोगे ना तो एग्जाम में भूलोगे नहीं कि कहाँ क्या लिखना होता है, वो कुछ पूरा दिखता जाएगा कि ये चीजें आएगी, और जैसे पढ़ोगे ना तो आपको पता रहेगा कि अब ये मैं कहाँ पे डालूं, 8 म्यूजिक सिस्टम है तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ तो कहीं नहीं जाएगा, जो जिसको बेच रहे हो वहीं पे डालोगे कि उसको क्या बेचा आपने। तो 8 म्यूजिक सिस्टम बेचे हैं, ठीक है, कितने का था ईच, तो हम देख लेते हैं, @15,000 का है, ठीक है, 15,000 ईच। और क्या आपने बेचा है, कलर टीवी सेट बेचे हैं, आई थिंक कितने टीवी सेट बेचे हैं उसको, 10 कलर टीवी सेट बेचे हैं 22,000 के ईच, 10 कलर टीवी सेट @20,000 ईच। तो अब ये हमने रिकॉर्ड कर लिया, तो अब इसको हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेते हैं पहले, फिर हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। तो 8 म्यूजिक सिस्टम 15,000 के हैं, तो ये टोटल कितना आया, 1 2 3, 8 5 40, 8 1 8 एंड 12, 1,20,000, ठीक है। फिर 10 कलर टीवी सेट है 20,000 के, तो ये हो गया आपका कितना, 2 लाख। टोटल कितना आया यहाँ पे आपका, 3,20,000। आप क्या बोल रहे हैं कि ट्रेड डिस्काउंट दिया है वो लेस करेंगे, तो चलो यहाँ पे मैंने ट्रेड डिस्काउंट लिख दिया है, 25% था आई थिंक, ये लेस में है, तो ये पहले लेस लिख देना, ठीक है, फिर ट्रेड डिस्काउंट लिखना। कितना है ट्रेड डिस्काउंट, 20% है, तो 32,000 का 20% मीन्स ये हो गया 64,000। नेक्स्ट क्या है, 10 कलर टीवी सेट है 22,000 ईच, तो हम अब यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 10 कलर टीवी सेट @22,000 ईच। अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 5 40, 1,20,000, ठीक है, 1,20,000, इसको सही से, सो 1,20,000, और ये 10 टीवी सेट है 22,000 के, इसका मतलब 2,20,000। टोटल कर लो इसको, कितना आ रहा है आपका, 3,40,000। नेक्स्ट आता है आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया है उसको, तो हम वो क्या करेंगे, वो हम लेस करेंगे, ठीक है। तो लेस करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा लेस है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, लेस कर रहे हैं हम ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 8 और 3 2 6, 68,000, ये माइनस करेंगे इससे, ठीक है, तो इसको माइनस कर लेते हैं, कितना होगा, 0 0 0, 10 में 8 गया 2, ठीक है, और ये 13 में 6 हो गया आपका 5, हो गया आपका 72,000, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, ऐड कर लो इसमें आई जी एस टी 18%, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, IGST को कितना है, क्या आएगा, 48,960, तो ये हमें क्या करना है, इसको ऐड कर लेना, तो इसको ऐड किया तो हमारा कितना टोटल बन रहा है,
3,20,960। अब सेपरेट सेपरेट लिख लो, ये चीज़ सेल्स है, सेपरेट सेपरेट लिख लो। सेल्स कितनी है वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद? 3 लाख, सॉरी 2,72,000 है। 3 लाख तो टोटल था, ठीक है। सेल है हमारी 2,72,000 की। SGST है नहीं, IGST है हमारा 48,960 का, और टोटल है हमारा 3,20,960 का। ठीक है, तो ये हमने पूरा लिख लिया यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना होता, हमें टोटल करना होता है। ये स्पेस जो है वो कम पड़ेगी, 1 मिनट मैं आपको। अब ये स्पेस जो है ना आपकी, वो थोड़ी कम पड़ रही है। नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू करने का कोई सेंस नहीं होगा, क्योंकि बस कुछ लिखना है मुझे, तो मैं अब यहाँ पे ऐसे ही छोटा करके लिख रही हूँ, आप जगह लेके लिखना। ठीक है, तो यहाँ आएगा सेल्स अकाउंट, वहाँ पे आप लिख रहे थे परचेज अकाउंट डेबिट कर रहे थे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दोगे, और यहाँ पे आपको बेसिकली पूरा टोटल लिख देना है, जितना आपका टोटल अब हुआ होगा। ठीक है, परचेज का पूरा टोटल, सेल्स का पूरा टोटल, वो आप यहाँ पे लिख देते हो। तो आप टोटल कर लो एक एक करके, कि यहाँ पे देखो सेल्स का कितना कितना था अमाउंट, 60,000, पहले था आपका 80,000, देन था आपका 60,000, और देन आपका फाइनल आया है 2,72,000। इसको टोटल करेंगे। टोटल कर लेते हैं 80,000, 60,000, और 2,72,000। ठीक है, 80 60 ही है ना, ये है 60 है, हाँ ठीक है, और 2,72,000, ये आएगा आपका 4,12,000। ठीक है, अब जो है आपका SGST वो देख लो। SGST आई थिंक यहाँ पे है, पहला तो आपका 7,200, ठीक है, और दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में था नहीं, और इसमें भी नहीं था, तो 7,200 ही आया आपका SGST, और CGST भी उतना ही होगा 7,200, क्योंकि दोनों बार एक ही बार गया होगा। नेक्स्ट है आपका IGST का टोटल। तो IGST देखो, पहला है 10,800 लिखा, इसमें जोड़ना है आपको कितना, 48,960, तो ये टोटल आ रहा है आपका 66,960। ठीक है, तो इसको लिख लो 66,960, और अब टोटल कर लो पूरा जो आपका बना है, 94,400 प्लस 70,800 प्लस प्लस किया 3,20,960। ठीक है, तो ये आएगा आपका पूरा टोटल 4,80,160। एक बार अपने एंड में भी देख लेना मैंने जो लिखा है वो सही है नहीं, अगर नहीं सही है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, ताकि जो बच्चे कंफ्यूज हो वो सॉल्व हो जाए। बाकी मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल सही आया, कैलकुलेट किया ही है अच्छे से, बट स्टिल कोई भी डाउट हो। सो नाउ गाइस, आज जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है हमारा जनरल प्रॉपर। ठीक है, जनरल प्रॉपर में हम देखेंगे कि सबसे पहले जनरल प्रॉपर होता क्यों और ये बनाया क्यों जाता है। तो देखिए, जनरल प्रॉपर बेसिकली जो ये कॉन्सेप्ट आया है आपका, वो आया है आपका सब्सिडरी बुक में। ठीक है, हमने देखा था सब्सिडरी बुक में हमारी परचेज बुक होती है, ठीक है, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, एंड नेक्स्ट आता है जनरल प्रॉपर। तो जनरल प्रॉपर बेसिकली वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है जो आपके किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। मीन्स जो मेन बुक थी आपकी, जिसमें थे आपके कैश ट्रांजेक्शन, जो कि थी आपकी कैश बुक में जो ट्रांजेक्शन नहीं जाते, नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन आपके सब्सिडरी बुक में भी नहीं जाते, वो ट्रांजेक्शन फाइनली आपके किस में जाते हैं, जनरल प्रॉपर में। ठीक है, so it is the book that is maintained to record those transactions which are not recorded in the special books. Transactions that do not find place in any other subsidiary book such as cash book, purchase book, sales book, bills payable book, purchase return, sales return and all. इन सारी बुक्स में जिनको जगह नहीं मिलती है जिन ट्रांजेक्शन को, उन ट्रांजेक्शन के लिए हम एक अलग से बुक बनाते हैं जिससे कहते हैं जनरल प्रॉपर, जिसे हम जनरल रेसिडुअल भी कहते हैं। जैसे हमने जनरल का फॉर्मेट देखा था, सेम फॉर्मेट इसका आपका होता है, और बस आपको यहाँ पे एंट्री पास करनी होती है उन सारे ट्रांजेक्शन की जो ना तो आपकी कैश बुक में गए, ना ही आपके सब्सिडरी के किसी भी बुक में गए। ठीक है,
क्या क्या यूज है, कौन कौन सी एंट्री यहाँ पे जाती है। एंट्री याद रख लो, ओपनिंग एंट्री, ठीक है, जैसे कोई भी आपने, अब आपका बिजनेस कंटिन्यूस चल रहा है तो उस ट्रांजेक्शन, जो वो वाला फाइनेंशियल ईयर था, मीन जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, उसमें ऐसा तो है नहीं कि कुछ आपका स्टॉक बचा नहीं होगा या डेटर नहीं बचे होंगे या परचेस गुड्स नहीं बचा होगा, कुछ बचा होगा जो आप इस साल कैरी फॉरवर्ड करके शुरुआत करोगे। तो जो आप उसके लिए एंट्री पास करते हो शुरुआत में, उसे कहते हैं ओपनिंग एंट्री। सिमिलरली क्लोजिंग एंट्री जो एंड में पास होती है, साल खत्म हो गया उसके एंड में जो हमने तैयारा पूरा स्टॉक, ठीक है, उसके लिए हम एंट्री पास करते हैं क्लोजिंग एंट्री। बेसिकली इसका फॉर्मेट होता है कि जब हम क्लोज करते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट निकालना होता है, जिसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और उसके में हम नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करके एंट्री पास करते हैं, जिन्हें उन्हें कहते हैं क्लोजिंग एंट्री। तो ये कॉन्सेप्ट है एक। रेक्टिफिकेशन एंट्री बेसिकली कौन सी होती है, जो रेक्टिफिकेशन में कोई एरर आपने कर दिया उसको ठीक करने के लिए हमने एंट्री पास करी। ट्रांसफर एंट्री, मान लो कि कोई एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हमने क्या किया है, किसी चीज़ को ट्रांसफर किया। लाइक मान लो पहले ड्राइंग्स थी, अब ड्राइंग्स जो है वो जो गुड्स मान लो ओनर ने लिए थे अपने पर्सनल यूज के लिए, उसे वापस कर दिया, तो अब वो फिर से वापस करके परचेस में आ गया, स्टॉक में आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एंट्री ट्रांसफर करेंगे कि ड्राइंग्स अब क्या हो गई है, ट्रांसफर हो गई है परचेस अकाउंट में, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। तो ये ट्रांसफर एंट्रीज, इनको कहीं जगह नहीं मिल रही, ना कैश बुक में ना सब्सिडी बुक में, तो ये कहाँ गए, जनरल प्रॉपर। एडजस्टमेंट एंट्री भी जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होते हैं। कौन कौन से रिकॉर्ड होते हैं याद रखना, ओपनिंग, क्लोजिंग, रेक्टिफिकेशन, ट्रांसफर, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट बेसिकली क्या, बहुत सारे एक्सपेंस और रेवेन्यू ऐसे होते हैं जिन्हें एडजस्ट करने की जरूरत होती है एट द एंड ऑफ द ईयर। कब एडजस्ट करने की जरूरत होती है, एंड ऑफ द ईयर, मीन जब साल खत्म हो जाता है तब हमें इनको एंड करने की जरूरत होती है। क्यों, ड्यू टू एडवांस और नॉन पेमेंट ऑफ इनकम और एक्सपेंस ऑफ द कंसर्न अकाउंट, ठीक है। हमें एंड में क्यों इनको एडजस्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो हमें पहले से ही मिल जाते हैं, उस साल के होते हैं, ठीक है, दूसरे साल के हैं, हमें आज ही रिसीव हो गए। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें आज रिसीव होने थे लेकिन हमें अभी तक वो नहीं मिले, वो आउटस्टैंडिंग है, वो नेक्स्ट ईयर वो शायद पेमेंट हमें मिलेगा। तो हमें मुझे एडजस्ट करने के लिए एंट्री पास करनी होती है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए उसे कहते हैं हम एडजस्टमेंट एंट्री। और ये कहाँ पे जाएगी, जनरल प्रॉपर में। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं, कोई भी एक्सपेंस जिसके लिए आपको एडवांस में पे कर दिया, ठीक है, एक्सपेंस पेड इन एडवांस फॉर फ्यूचर पीरियड, फ्यूचर के लिए करना था, फ्यूचर में कर सकते थे, बट आपने अभी उसका पेमेंट कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मीन्स ऐसे एक्सपेंस जो हो गए बट आपने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया, पेंडिंग है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसी कैपिटल जो इन्वेस्ट की है प्रॉपराइटर ने, उसको क्या मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, तो उसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री जाएगी। डेप्रिसिएशन, ये भी जनरल प्रॉपर में एंट्री जाती है। जब डिप्रिसिएशन हमें पता है एसेट की वैल्यू गिरती है ड्यू टू वियर एंड टेयर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये एंट्री भी कहाँ जाएगी, जनरल प्रॉपर में। नेक्स्ट, डिसऑनर ऑफ बिल्स की भी एंट्री जनरल प्रॉपर में ही आपकी जाती है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि कौन कौन सी एंट्री जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी एंट्री जो इनमें भी नहीं आई है, मीन्स ना ओपनिंग में आई, ना क्लोजिंग में आई, ना ट्रांसफर में आई, एडजस्टमेंट में आई है, और ना ही आपकी रेक्टिफिकेशन में आई, वो जाती है मिसलिनियस में। मिसलिनियस बेसिकली कोई गुड जो आपने क्रेडिट में परचेज किए हैं, मटेरियल अदर देन गुड डेल्ट इन बाय बिजनेस, मीन्स अगर कोई बिजनेस जिन गुड्स में डील कर रही है उसमें अगर वो क्रेडिट परचेज कर दी, तो हमें पता है अगर वो बेच रही है तो सेल्स बुक बनाएंगे, और परचेज करी तो परचेज बुक बनाएंगे। बट अगर वो ऐसे गुड्स में का परचेज में उसने खरीदा है, उधार में उसने ऐसा गुड परचेज किया है जिसमें वो डील नहीं करती, वो उसका गुड्स नहीं है, तो वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा आपका जनरल प्रॉपर। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड आपका जनरल प्रॉपर में जाता है। लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी ड्यू टू एक्सीडेंट एंड फायर की वजह से, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये जनरल प्रॉपर में इसकी एंट्री पास होगी। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव की, कोई डेटर इंसॉल्वेंट हो गया है और उसका डेट अब रिकवर नहीं होगा, मीन्स बैड डेट हो गया है, तो वो भी एंट्री आपकी किस में जाएगी, मिसलेनियस एक्सपेंस में। नेक्स्ट, वो ऐसा लॉन्च जो आपने कस्टमर्स को दिया है और चार्ज टू बी मेड टू देम आफ्टर द इशू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस आपने इशू कर दिया, जारी कर दिया, उसके बाद कोई ऐसा अलाउंस जो आपने या तो कस्टमर को दिया या उससे कुछ चार्ज आपको लेने हैं, उसकी एंट्री भी आपने जनरल प्रॉपर में करी। तो ये वाली ऐसी एंट्री है जो ना ही कैश में है, इसने ना ही कैश बुक में जा रही है, ना ही बिजनेस जिसमें डीलिंग कर रहा है उसके परचेज या सेल्स से रिलेटेड है, ठीक है, ना सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न से रिलेटेड है, तो ये जाएंगी जनरल प्रॉपर में। फॉर्मेट वही होगा जो हमने जनरल का देखा था कि डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट, इसी फॉर्मेट पे बेस्ड होगा आपका न्यूमेरिकल। Guys, in this part we are going to discuss the numerical of general proper। ठीक है, इससे पहले जनरल प्रॉपर का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था कि क्या होता है, कौन सी एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं, ये सब मैंने आपको बताया था, और आई थिंक आपको वो क्लियर हो गया होगा। आज हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे जनरल प्रॉपर की।
तो ये न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है। ये बेसिकली वो एंट्रीज हैं जो ना कैश बुक में जाएंगी ना सब्सिडरी बुक में जाएंगी, और ये किस में जाएंगी, जनरल प्रॉपर में जाएंगी। सो ट्रांजेक्शन दिया है आपको, नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी, जनरल एंट्री ही पास करते हैं इसमें, यही कॉन्सेप्ट। 31 मार्च 2022 को लेजर अकाउंट में ये सारे बैलेंस आपको दिए हैं कि बिल्डिंग इतनी है, प्लांट मशीनरी इतनी, फर्नीचर इतना, स्टॉक इतना, इन्वेस्टमेंट इतना। ये बेसिकली एसेट और लाइबिलिटीज आपको दी हुई हैं। आपको बोला ओपनिंग एंट्री आपको पास करनी है इसकी, ठीक है, जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर ओपनिंग द बुक फॉर द ईयर 2022 एंड 2023, मतलब लास्ट ईयर जो आपका लास्ट अकाउंटिंग ईयर था, मार्च से अप्रैल से मार्च 22 तक, उसका आपको बैलेंस दिया हुआ है क्लोजिंग। अब आपको उसी क्लोजिंग बैलेंस से अपने इस साल की ओपनिंग एंट्री पास करनी है। तो इसका आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो पास करेंगे 2022 1 अप्रैल ओपनिंग एंट्री जाएगी ये। तो हम यहाँ पे देखेंगे बेसिकली हमारे क्या बैलेंसेस हैं। तो बिल्डिंग दिया है, प्लांट मशीनरी दिया है, फर्नीचर दिया, तो हम ऐसे रिकॉर्ड कर देंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, बिल्डिंग अकाउंट। नेक्स्ट क्या है हमारा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 3 लाख से, प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000। पहले लिख लेते हैं, शॉर्टकट में लिखा मैंने पी और प्लांट एंड मशीनरी, पूरा लिख लेना। हो गया हमारा लाख 1,50,000। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर स्टॉक, फर्नीचर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, पहले मैं सारी एंट्री लिख, फर्नीचर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट डेटर, कैश एंड बैंक, इन्वेस्टमेंट डेटर्स, कैश एंड बैंक अकाउंट। तो ये सब हमारे जो भी डेबिट बैलेंस है, मीन बेसिकली जो एसेट है वो हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब इनका हम अमाउंट लेते हैं। सो फर्नीचर का है आपका 75,000, 2,500, 5,000, 5,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का बेसिकली 50,000, 20,000, 50,000, कैश और बैंक का है आपका 800। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारी क्रेडिट साइड की चीज़ वो लिख देंगे, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, हम लिख रही हूँ पूरा लिखना, सैलरी, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, जनरल और टू कैपिटल अकाउंट, अकाउंट लगा देंगे, ठीक है। अब हमें अब राइटिंग अपने आप से अच्छे से लिख देना, ये थोड़ा पेन से मेरा नहीं बनती थी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 23,600, 72,000, पहले तो लिखते हैं 26,300, 7,700 है, ठीक है, 72,700 और 17,050, 17,500, 17,500। एंड नेक्स्ट जो आपकी है वो है आपका 5,20,000, इसको भी 5,20,000। अब आप देखोगे ना दोनों साइड का बैलेंस जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है, मैंने इसको देख लिया, वो दोनों साइड का टोटल जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है। ये आपका, मैं आपको थोड़ा वो क्लियर हो, ठीक है। बैलेंस हमने रिकॉर्ड किया, दोनों साइड का इक्वल आ रहा है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड इक्वल है। अदरवाइज अगर इक्वल ना होता तो अगर इधर कमी होती है डेबिट साइड तो हम गुडविल से एडजस्ट करते हैं, और इधर होती तो हम कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, ये आपको क्लियर होगा। तो ये हमने इतना पोर्शन रिकॉर्ड किया, हम नेक्स्ट एंट्रीज पे मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे ये वाली जो एंट्रीज दी हुई हैं, ठीक है, ये भी आपकी जनरल प्रॉपर में जाएंगी। तो पहला है कि ऑन 5 मार्च सुनील हु ओड अस 50,000 वॉज डिक्लेयर इंस्टॉलमेंट, 40,000 रिसीव्ड एज फुल पेमेंट। तो इसको पहले पूरा समझो, 50,000 उससे मिलने थे जिसमें उसने अपने आप को इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, जिसको हमने मतलब मान लो 50,000 रुपये सुनील को उधार दिए थे, वो अब क्या हो गया है, इंस्टॉलमेंट हो गया। बट 40,000 हमें उससे रिसीव्ड हो गए और इतना ही रिसीव होगा, फुल एंड फाइनल पेमेंट है, इसके अलावा और वो कुछ रुपए नहीं देगा।
सो इसका 40% कितना हो 50,000 का, मीन्स 20,000 रुपये, 20,000 रुपये आपको रिसीव हो गया। तो ये किस में रिसीव होंगे, कैश में, तो ये कहाँ जाएगा, कैश बुक में जाएगा। बट जो 30,000 रिमेनिंग अमाउंट है जो हमें पता है अब रिसीव नहीं होगा, ऐसा डूब गया है, वो जो हमारा बैड डेट है वो हमारा किस में जाएगा, वो हमारा जाएगा जनरल प्रॉपर। ठीक है, क्योंकि जनरल प्रॉपर में वो एंट्रीज जाती हैं आपकी बेसिकली जिन्हें जगह कहीं नहीं मिलती। तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, आज की एंट्री है, हम लिख लेंगे यहाँ पे कि हमारी जो एंट्री है 5 मार्च की है। तो 5 मार्च की जो भी एंट्री है हमारी, हमने लिखना कि बैड डेट हो गया है हमारा। तो बैड डेट की एंट्री क्या होती है, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड, और किसकी वजह से, सुनील की वजह से, अब इससे कोई पैसा हमें नहीं मिलना, इसके डेबिट कर देंगे। और कितना रुपीस नहीं मिलना है, वो है 30,000। जो मिल गया कैश में, वो कैश बुक में ऑलरेडी उसकी एंट्री पास हो गई होगी। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है आपका 3 का, 3 ट्रांजेक्शन। और 10 मार्च, वो एक ओल्ड मशीनरी आपने कैलाश को सोल्ड कर दी ऑन क्रेडिट। देखो आप इस पर डीलिंग नहीं करते, डीलिंग करते कुछ बेचते तो वो सेल्स बुक में जाता, कैश में होता तो वो कैश बुक में जाता, क्रेडिट में सेल्स भी है, बट कोई ऐसी चीज आपने बेची जो उस पर आप डील नहीं करते हो, मीन्स आपकी ओल्ड मशीनरी, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा जनरल प्रॉपर में। ओल्ड मशीनरी बेच दिए किसको, सुनील को। तो ये 10 की थी एंट्री, तो हमने लिखा कि ओल्ड मशीनरी, ठीक है, तो हमने लिख दिया मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, आपने बेची है, ठीक है, मशीनरी गई होगी, ठीक है, एक मिनट, आपने बेची है, तो कैलाश को बेची है, तो हमने जो भी क्रेडिटर है उसका नाम लिख देना है यहाँ पे, कैलाश का, कैलाश को बेची है, कैलाश को हमने मशीनरी दी है, तो मशीनरी जा रही है इसलिए मशीनरी को करेंगे क्रेडिट, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, कितने की थी वो मशीनरी, मशीनरी थी आपकी 10,000, 10। नेक्स्ट जो है आपका वो है कि गुड्स वर्थ 40,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आपने देखा भी था मिसलेनियस में डिस्ट्रॉयड बाय फायर जो होती है वो जाती है जनरल प्रॉपर में। तो 4 की एंट्री है, ये मार्च 4 की एंट्री है, ये जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है वो आप लिख लेना। मार्च 4 की एंट्री क्या है कि लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय फायर ऐसे लिखते हैं, लॉस बाय फायर अकाउंट, डेबिट करेंगे, क्या लॉस हुआ है, परचेज का, मीन गुड जल गए हैं, परचेज अकाउंट, कितने के, अगर हम ये देखें तो 40,000 के। तो ये एंट्री होगी हमारी कवर 40। बेसिकली जो जनरल एंट्रीज जैसे पास करते हैं वही हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। नेक्स्ट हम एंट्री देखेंगे, आप बिल रिसीबल फॉर 10,000 इंडोर्स टू मिस्टर मेहता। मिस्टर मेहता को एक बिल रिसीबल हमने इंडोर्स कर दिया है, ठीक है, तो किसको दे दिया बिल रिसीबल जो था वो मिस्टर मेहता को दिया है। इसकी एंट्री क्या बनेगी हमारी, ये हमारा ट्रांजेक्शन कौन सा है, इसमें कोई डेट दी है, ये ट्रांजेक्शन जो है हमारा उसमें कोई डेट नहीं दी हुई है, तो हम डायरेक्ट अब लिख देंगे 5 वाला ट्रांजेक्शन, डेट नहीं है, सीरियल नंबर 5 हो गया हमारा। और मेहता को हमने बिल रिसीबल दिया, तो मेहता अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, ये मेहता हम लिखना है मेहता, ये हमने डेबिट, और इनको क्या दे दिया हमने बिल रिसीबल दिया है, तो बिल रिसीबल आप पूरा लिखना अकाउंट। ठीक है, कितने का था वो बिल रिसीबल जो हमने इनको इंडोर्स किया है, वो था हमारा 10,000 का, हमने लिख दिया यहाँ पे हमारा 10, 10, यहाँ पे आएगा आपका। नेक्स्ट जो एंट्री है हमारी वो कौन सी है, वो है कि वेजेस आउटस्टैंडिंग है मार्च 2010 की। तो चलो वेजेस आउटस्टैंडिंग, हमें आउटस्टैंडिंग वेजेस का तो पता ही क्या होता है, ये हमने 6 ट्रांजेक्शन लिख दिया, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो हमने पता है क्या होता है आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो भी आपके एसेट होते हैं वो डेबिट होते हैं, जो लाइबिलिटी होती है वो क्रेडिट होती है। ठीक है, तो आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है, आपने अभी तक वेजेस नहीं दिए, आउटस्टैंडिंग दी आपकी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी क्या होगी, क्रेडिट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा आपका वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। ठीक है, और ये कितना अमाउंट से है हमारा, ये है हमारा 15,000 से, हमने अमाउंट लिख देना है 15,000। तो यहाँ पे प्रीपेड होता तो हम उसको डेबिट कर, बट आउटस्टैंडिंग है तो हमने उसको क्रेडिट किया बिकॉज ये हमारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट। इंश्योरेंस प्रीपेड है, देखो एट द एंड ऑफ ईयर वॉज 2,000, तो इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, 7 की एंट्री, प्री पेड इंश्योरेंस बिकॉज हमने पहले से ही पे कर दिया है, डेबिटेड
इसका भी अमाउंट 2 डिस्क्रिप्शन। लास्ट एंट्री जो एड की है वो होगी प्रोपराइटर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज कैश एंड गुड्स। प्रोपराइटर उसने अपने पर्सनल यूज के लिए कैश और गुड्स को विड्रॉ किया है, तो वो जाता है आपका ड्राइंग्स से। तो ड्राइंग्स हुई है, मैंने लिखा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। क्या ड्राइंग्स में लिया है पर्सनल यूज के लिए? जो कैश लिया होगा वो तो कैश बुक में जाएगा ड्राइंग्स के नाम से, बट गुड्स की एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, दैट इज 4000 से गुड्स विड्रॉ। इसकी ड्राइंग्स की एंट्री हमारी यहाँ होगी, बट अगर कैश वर्ड आया तो वो सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में ही जाएगा। राइट, सो ये थी हमारी जनरल प्रॉपर की कुछ एंट्रीज, जिसके बेसिस पे आपको जनरल प्रॉपर का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीके जो भी एंट्रीज आती हैं जो ना तो कैश बुक में जाती है ना सब्सिडी बुक में जाती है, उनकी स्पेस होगी जनरल प्रॉपर में, और आपको इस तरीके से इनकी एंट्री पास करनी है, सिमिलर जैसे आप जनरल में पास करते आए हैं। ठीक है, एक बार एनालाइज कर लेंगे, कैश अगर आ गया तो वो नहीं जाएगा, क्रेडिट पे कोई गुड्स पे डील कर रहे हैं वो आ गया तो वो नहीं जाएगा, अदरवाइज बाकी जो भी ट्रांजेक्शन है वो आपके जनरल प्रॉपर में ही स्पेस लेंगे। राइट, आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।